इमरान खान साहब के साथ जो जेल में रवा रखा गया सलूक है, उस हवाले से एक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, हमारी पार्टी के खिलाफ की कल, और मैं बिल्कुल उनको वाजे कर देना चाहता हूं कि एक पिटिशन भी हमारी तरफ से अदालत में दाखिल की गई है। खान साहब की दी गई सहूलियात के हवाले से लोग बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और मैं उन्हें वाजे कर देना चाहता हूं कि सबसे पहले कि इमरान खान साहब को जिस सेल में रखा गया है, क्या इमरान खान साहब जो इस केस में रखा गया है उस केस की रूह से भी उस सेल में रखना क्या उनको मुनासिब है? क्या वो दहशतगर्द हैं? इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के, इस मुल्क के सबसे बड़े सियासी कायद को आपने दहशतगर्दों के एक डेथ सेल के अंदर आपने रखा हुआ है। यह कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? फिर कंप्लीट आइसोलेशन में आपने रखा हुआ है। कंप्लीट आइसोलेशन कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? फिर आपने उनकी अखबारों की एक्सेस बंद की हुई है। यह कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? फिर आपने टेलीविजन की एक्सेस बंद की है। क्या इमरान खान साहब से, खैर बड़ा लीडर तो इस मुल्क में नहीं आया कोई, ये दूसरी सियासी पार्टियों के लीडरान आते रहे हैं, क्या उनके पास ये एक्सेसेस मौजूद नहीं थी? उनको तो एयर कंडीशंस भी लगवा के दिए गए थे। कोई अटैच वॉशरूम नहीं है, वॉशरूम भी इसी सेल के अंदर मौजूद है। और आपने देखा जब सुप्रीम कोर्ट में ये जब कोर्ट में बात हुई थी तो जो तस्वीरें आई वो आप सबने देखी हुई हैं। किताबें अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं तो फिर किताबें उठानी पड़ती हैं, रीडिंग मटेरियल नहीं है। कोर्ट के अहकामात हैं कि खान साहब के बच्चों से रेगुलर उनकी बात करवाई जाए, कोर्ट ऑर्डर मौजूद है, नहीं करवाई जा रही है। उस पर भी हम कोर्ट के अंदर गए हुए हैं कि ये वायलेशन की है, ये आपके ऑर्डर की जो है ये कंटेम्प्ट है, ये आपका ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। और ये टीवी पे आके हमें मतलब ऑडेसिटी चेक करें कि हमें बता रहे हैं कि ये खान साहब के साथ क्या सलूक हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और जो खान साहब को खाना दिया जाता है जेल मैनुअल के मुताबिक दिया जाता है। ये को मियां नवाज शरीफ की तरह नहीं, सामने अडियाला के सामने जो है वो एक एमएनए घर किराए पे ले छोड़ता है और वहां से सुबह शेफ आता है जेल के अंदर और वो पूछता है कि जनाब आप नाश्ते में क्या खाएंगे, जनाब आप दोपहर का क्या मेन्यू होगा, लंच का, जनाब रात का क्या मेन्यू होगा। नहीं, इमरान खान जो है वो ऐसे नहीं। इमरान खान तो जेल मैनुअल के मुताबिक जो खाना है वो भी फिर कैसे है और कैसे नहीं, वो 10 दफा हम तफसील आपके सामने बयान कर चुके हैं। और ये लोग इस वक्त जब मुज़ाकरात में चीज़ें इस तरफ चल रही हैं, आप हमें ये बता रहे हैं कि आपने ये किया हुआ है। वो इमरान खान है, वो रोता धोता नहीं है, वो इस पे परेशान नहीं होता है। उसने, आप लोगों ने तो जब मिथ बनाया हुआ था ना कि महीने से ऊपर नहीं चल सकेगा, वो सारे मिथ तोड़ दिए उसने आपके। आपको तो नींद नहीं आ रही है ये सोचते हुए कि ये आदमी इतना अरसा जो गुजार गया है, ये जब बाहर आएगा तो हमारे साथ होगा क्या। वो कि इमरान खान साहब कह चुके हैं, जो माफ़ी के हवाले से जो बुशरा बीबी ने भी अपनी तकरीर में बताया कि खान साहब ने कहा कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज़्यादतियाँ की मैंने उनको माफ़ किया। मगर बहरहाल पार्टी के जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो जिन जिन के साथ हुई हैं वो उनके ज़ाती मामले हैं कि वो कैसे किसको माफ़ करेंगे नहीं। मगर खान साहब ने अपनी ज़ात के हवाले से ये कहा। मैं सिर्फ ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि इस मौके पे इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू बिला जवाज़ थी। अब हम आ जाते हैं अपने कैदियों की तरफ। अटक और जहलम जेल में हमारे कैदियों के साथ, ना हक सियासी कैदियों के साथ, आपके सूबे के बच्चों के साथ, पंजाब के बच्चों के साथ, केपी के बच्चों के साथ, बलोचिस्तान के नौजवानों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है पंजाब की हुकूमत की तरफ से। पंजाब की जेलों के अंदर 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए हैं। 10 बाय 10 के सेल में 40-40 लड़के रखे गए। और आपको पता है कि वहां कोई वॉशरूम अटैच नहीं होता है। जो बरामदे की कैपेसिटी है वो 30 से 35 लोगों की है। वहां पे 90 आदमी जो हैं वो रखे गए हैं। 90 लोगों को वहां बरामदों में रखा गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपने उन कैदियों को बाहर रखना है, नहीं निकाला जा रहा। ये कौन से जेल मैनुअल के मुताबिक है? सूरज नहीं देखते वो। सूरज वो तब देखते हैं जब आप उन्हें पेशी के ऊपर लेके आते हैं इस्लामाबाद अदालत में, वैन में। और वैन का भी सुन लें आप, 15-15 आदमियों की गुंजाइश वाली वैन में 50-50 आदमी, और पूरा दिन उनको घुमाते रहते हैं। गर्मी, धूप, ठंड, बारिश, वॉशरूम, रफा हाजत नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जा सकते आप। यार वो इंसान है
क्या कैदियों ना हक कैद हैं, सियासी कैदी हैं। ये तो जो आपने बड़े बड़े दहशतगर्द या बड़े बड़े मुजरिम रखे हैं, उनको भी कानून और आईन ने हकूक दिए हैं, उनके भी कैदियों के हकूक हैं। और यहां इन बच्चों को सिर्फ आपने एहतजाज की मद में जो आप एक जुल्म कर रहे हैं इन बच्चों के साथ, पंजाब हुकूमत को कोई शर्म महसूस नहीं होती कि इनके जेल खाना जात का महकमा क्या जुल्म कर रहा है। वजीर आला रोज जो है वो बच्चों को लेक्चर देती नजर आती हैं, क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि उनके सूबे के अंदर इस मुल्क के बच्चों के साथ क्या रवैया रखा जा रहा है। ये दुश्मन बना रहे हो अपने तुम लोग, ये नफरतें पैदा कर रहे हो। ये बच्चे जब इन जेलों में से निकलेंगे वो कभी तुम्हारे लिए कोई नफरत के अलावा कोई और जज्बा लेके वहां से नहीं निकलेंगे। ये तुम लोग हो जो नफरतें बो रहे हो इन बच्चों के दिलों के अंदर। ये कोई इंसानियत नहीं है। और दूसरी तरफ खाना जो इन्हें दिया जाता है गंदा गलीज, मतलब है कोई इंसानों के खाने वाला खाना नहीं है। बच्चे कंप्लेंट करते हैं जिस वक्त वो आते हैं, और मेजॉरिटी बच्चे बीमार हो चुके हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, उनको ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया जा रहा है। बीमार आते हैं गाड़ियों में, डॉक्टर की एक्सेस की इजाजत नहीं देते हैं। क्यों भाई, क्या उन्होंने गुनाह किया है ऐसा? क्यों ये जुल्म कर रहे हो अपने ही पाकिस्तानियों पे? क्यों जुल्म कर रहे हो अपने बच्चों के ऊपर? इसी बीमारी की हालत में वो बेचारे पेशियां भुगतते हैं और बीमार यहां से वापस चले जाते हैं। और यहां से याद आया कि इमरान खान साहब को भी डॉक्टर, पर्सनल डॉक्टर की एक्सेस नहीं देते हैं। नहीं यकीन हमें तुम्हारे डॉक्टर्स के ऊपर जो तुम्हारी मर्जी की रिपोर्टें लिखते हैं। और इसके लिए भी हम कोर्ट गए कि उनका अपना जाती मौलिद जो है वो इसमें सामने आना चाहिए। अब ये बड़ा अहम था कि ये आपको पता चले कि अटक में और जेलों में क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ। बुशरा बीबी के हवाले से एक मुनज़्ज़म तौर पे ख़ानदान, जो इमरान खान साहब का फैमिली ख़ानदान है, पूरे ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक जो है एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है। पता नहीं ये इसमें से क्या निकालना चाहते हैं। कभी कहते हैं कि कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कभी कहते हैं मुदाखलत हो रही है, कभी कहते हैं क्या हो रहा है। ओ यार, कोई काम करो, जाके कोई काम ढूंढो अपने लिए। हमें पता है कि तुम फॉर्म 47 की हुकूमत हो, हमें पता है कि तुम मैंडेट चोर हो, बैठे हो ना, काम ढूंढो अपने लिए। फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया ना करो। इस कौम के पास तुम्हारे इन चोंचले और शोशे सुनने का और उस पर तवज्जो देने का वक्त नहीं है। तो हम इस किस्म की तमाम जो खान साहब की फैमिली के अगेंस्ट कैंपेन चल रही हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको रद्द करते हैं और हम इन्हें कहेंगे कि आप शर्म करें।